तब भी यह स्पष्ट नहीं था कि बड़ा वृक्ष कौन था, इंदिरा गांधी या मारे गए हजारों सिखों को धरती का हिलना कहा जाएगा। क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि जो कुछ हुआ था उस पर पीएम ने अपनी मुहर लगा दी थी? गिरफ्तार किए गए 1829 लोगों को कांग्रेस पार्टी की हिमायत पर रिहा कर दिया गया। सरकार ने इस दलील पर सिख प्रलय की जांच शुरू करने से इनकार कर दिया कि यह जवाबी कार्रवाई होगी। पुलिस और प्रशासन की भूमिका। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक पूरे शहर में दंगों के चरम पर पुलिस ने समान रूप से एक समान व्यवहार पैटर्न को धोखा दिया, जिसे चिह्नित किया गया था। आई दृश्य से पूर्ण अनुपस्थिति, या आई निष्क्रिय दर्शकों की भूमिका, यादस का बाजाकावा और डेसिडोचेती सिखों के खिलाफ हिंसा के तांडव में प्रत्यक्ष भागीदारी या उकसाना। रिपोर्ट के अनुसार दोषी कौन है? पुनर्वास कॉलोनियों में पुलिस अपनी निष्क्रिय भूमिका से बाहर निकली और सिखों के खिलाफ हिंसा में सीधे भाग लिया। उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि तनाव के पहले लक्षणों पर जिन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से खतरा महसूस किया, वे अपने हस्तक्षेप की मांग करने के लिए पास के पुलिस थानों में गए, लेकिन पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। त्रिलोकपुरी में पुलिस कथित तौर पर आगजनी करने वालों के साथ गई और उन्हें उनकी जीपों से डीजल उपलब्ध कराया। कल्याणपुरी थाना, जिसके अंतर्गत त्रिलोकपुरी आता है, के थाना घंटे अधिकारी एसएचओ ने थाना प्रभारी व उनके दो साथियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों को आपराधिक लापरवाही के आरोप में निलंबित व गिरफ्तार कर वापस ले लिया। सुल्तानपुरी में एसएचओ एक भट्टी पर आरोप है कि उसने दो सिखों की हत्या कर दी और भीड़ का विरोध करने की कोशिश करने वाले सिखों को निशस्त्र करने में भीड़ की मदद की। पीड़ितों के हिंदू पड़ोसियों से मिली जानकारी के अनुसार दैनजम माइस, जब इस विनाश और हत्याओं के बाद लोग शिकायत करने और प्राथमिकी दर्ज करने गए, तो कई क्षेत्रों में पुलिस ने उनकी शिकायतें दर्ज करने से इनकार कर दिया। एक सम्मानित सिख पेशेवर जिसका घर 1 नवंबर को जला दिया गया था, एफआईआर दर्ज नहीं कर पाया, तमाम कोशिशों के बावजूद। मंगोलपुरी में हमें बताया गया कि एक पुलिस अधिकारी ने हिंदू शिकायतकर्ताओं से पूछा कि वे सिखों की रक्षा क्यों कर रहे हैं और उन्हें सलाह दी कि वे हिंदुओं की सुरक्षा का ध्यान रखें। बेरसराय के दो निवासी धर्मराज पवार और राजवीर पवार का अनुभव विशिष्ट था, जो 1 नवंबर को सेक्टर आईवी आर डॉट शाह के पुरम पुलिस स्टेशन सिख परिवार की सुरक्षा के लिए पूछने के लिए, जो तब तक हिंदू पड़ोसियों द्वारा एक कांग्रेस एक आदमी जगदीश टोकस के नेतृत्व में भीड़ के हमले से आश्रय किया जा रहा था। थाने के प्रभारी अधिकारी ने कथित तौर पर उन्हें बताया कि वह कोई मदद नहीं दे सका। बाद में दो कांस्टेबलों ने उनसे कहा, आपको जाट होने के नाते उन सिखों को मारना चाहिए था। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या आप नहीं जानते कि पंजाब से मारे गए हिंदुओं के शवों को लेकर एक ट्रेन आई है? ये ट्रेन अफवाह पूरी तरह से झूठी थी और सिख विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए इस्तेमाल की गई थी। हत्या के तुरंत बाद 31 अक्टूबर एक सफदरजंग रोड प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर एक बैठक आयोजित की गई, जहां तत्कालीन उपराज्यपाल पीजी गवल, एक कांग्रेस आईस नेता एमएल फोतेदार और पुलिस आयुक्त सहित अन्य ने मुलाकात की। बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने विचार व्यक्त किया कि सेना बुलानी चाहिए, अन्यथा प्रलय हो जाएगी। नज़ारे पर ध्यान नहीं दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री गावल, गृह मंत्री पीवी नरसिम्हा राव को राजधानी की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया गया था और संबंधित अधिकारियों द्वारा सेना बुलाने और कर्फ्यू लगाने के बार बार अनुरोध पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने 1 नवंबर को सेना मांगी थी, लेकिन 3 नवंबर को ही फौज पहुंची। यह दंगा नहीं नरसंहार था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। दंगे भीड़ द्वारा शांति भंग करने वाला हिंसक रूप, ऐसी स्थिति जिसमें लोगों का एक समूह सार्वजनिक स्थान पर अक्सर विरोध के रूप में हिंसक व्यवहार करता है। नरसंहार लोगों के एक बड़े समूह, विशेष रूप से एक विशेष राष्ट्र या जातीय समूह के लोगों की जानबूझकर हत्या। वर्तमान वर्तमान सिखों की दुर्दशा जानकर आदित्य के आंसू छलक पड़े। उसने कहा, चाचा, हमने कश्मीर नरसंहार और 1984 के सिख विरोधी दंगों का इतिहास कभी नहीं पढ़ा। हमारी इतिहास की किताबों ने कई सच्चाइयों को गढ़ा है। अर्शदीप सिंह के अलावा घुटने टेकते हुए आदित्य ने उसकी आंखों में देखकर क्षमा मांगी। उसने कहा, चाचा, कश्मीरी और दिल्ली नरसंहार से आपको बचाने में नाकाम रहने के लिए मैं अपने हिंदुओं की ओर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अर्शदीप सिंह ने उसे उठने के लिए कहा और कहा, मुझे और हमारे समूहों को हमारी वर्तमान सरकार से न्याय मिल रहा है। वे नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों सिख नरसंहार के जिम्मेदार और मास्टरमाइंड राजनेता गिरफ्तार किए गए?
क्या हमें 1984 के सिख विरोधी दंगों और 1994 के कश्मीरी पंडितों सिख नरसंहार के लिए न्याय मिलेगा? क्या इसे कहते हैं इंसाफ? आदित्य चुप रहा, जबकि अर्शदीप सिंह 1984 में हुए दिल्ली नरसंहार के लिए जिम्मेदार राजनेताओं और पुलिसकर्मियों की एक सूची देते हैं। उन्होंने उनसे पूछा, मुझे पता है कि आपने अपने कश्मीरी दोस्तों के साथ 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बारे में बहुत शोध और खुलासा किया है। आप इन बातों का खुलासा भी कर सकते हैं। शुभकामनाएं। अर्शदीप सिंह द्वारा व्यवस्थित निजी कमरे में आदित्य ने बचे लोगों द्वारा पहचाने गए लोगों की सूची को देखा। राजनेताओं निम्नलिखित उन लोगों की सूची है जिन्होंने कथित तौर पर हिंसा को उकसाया और या कथित अपराधियों को संरक्षित किया। 1. श्री HKL भगत, राज्य मंत्री, सूचना और प्रसारण। 5 नवंबर को शाहदरा थाने में पकड़े गए बदमाशों को छुड़ाने के लिए हस्तक्षेप करने की सूचना दी। 2. बाबू राम शर्मा, सदस्य, नगर निगम, वार्ड नंबर 28, HKTL, भगत का दाहिना हाथ बताया गया। यमुना क्षेत्र, बाबरपुर, चाजूपुर कॉलोनी, मौजपुर, गोंडा में लूट, आगजनी और हत्या के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार। कथित तौर पर मेगाफोन के साथ मोटरसाइकिल पर लोगों का नेतृत्व किया। 3. सज्जन कुमार, कांग्रेस, M.P, मंगोलपुरी से रुपए देने की बात कही। हत्या में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को 100 और 1 बोतल शराब। 4. ललित माकन, कांग्रेस, ट्रेड यूनियन लीडर और मेट्रोपॉलिटन काउंसलर, कथित तौर पर भीड़ को रुपए का भुगतान किया। 100 प्रत्येक प्लस शराब की 1 बोतल, कथित तौर पर उनकी एक सफ़ेद एम्बेसडर कार G20T। आज़ादपुर के पास सड़क क्षेत्र, कार के अंदर से आगजनी करने वाली भीड़ को निर्देश दिए गए। 5. धर्मदास शास्त्री, कांग्रेस, करोलबाग से MP, सिखों की पहचान के लिए प्रकाश नगर में मतदाता सूची अपने साथ रखने की सूचना दी। समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार 5 नवंबर को उन्होंने अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ करोलबाग पुलिस स्टेशन के SHO पर लूट की संपत्ति की वसूली के लिए पुलिस छापे के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने का दबाव बनाने की कोशिश की। 2. जय सिंह, SHO, ने कथित तौर पर अशांत इलाके में भीड़ से कहा कि वे 3 दिनों तक जो चाहें कर सकते हैं। 3. राम मेहर, थाना प्रभारी, शकरपुर में कथित तौर पर भीड़ को शिक की दुकानों और घरों की ओर इशारा किया। 4. हरिराम भट्टी, थाना प्रभारी, सुल्तानपुरी PAS, ने सिखों को निशस्त्र करके भीड़ की मदद करने की सूचना दी। 1 और 2 नवंबर को आरोप है कि उसने खुद उनकी हत्या की। 3 और 4 को सिखों को बंदूक की नोक पर मुंडवाने की सूचना मिली थी। 5. रावतास सिंह, थाना प्रभारी, सदर थाना, कथित तौर पर घरों में तोड़फोड़ की और आगजनी की। 6. सुरवीर सिंह, थाना प्रभारी, कल्याणपुरी PS, वह दोपहर 2:19 बजे त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी PS के तहत पहुंचे। 1 नवंबर को जब लूटपाट और हत्याएं चल रही थीं, उन्होंने तुरंत हेड कांस्टेबल और एक अन्य कांस्टेबल को मौके से हटा दिया, जिससे भीड़ को आगजनी, बलात्कार और हत्या में शामिल होने का पूरा लाइसेंस मिल गया। 7. R.D. सिंह, SI, दुर्गापुरी गुरुद्वारा, लोनी रोड में शरणार्थियों से सूचना कि उन्होंने भीड़ को उकसाया और व्यक्तिगत रूप से लोगों को पीटा और मार डाला। 8. SHO और कांस्टेबल, चश्मदीद गवाह RK पुरम सेक्टर IVPS के अनुसार, जब बेर सराय के 2 निवासियों ने सेक्टर IV में एक सिख परिवार पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने की अपील की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। इसके अलावा उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिखों को मार डालने की घोषणा कर दी थी। 9. त्यागी, थाना प्रभारी, त्रिलोकपुरी में। 10. राणा, इंस्पेक्टर इन त्रिलोकपुरी। 11. मूलचंद, SI, शकरपुर में। 12. बख्शी, ASI, त्रिलोकपुरी में। 13. राजवीर सिंह, प्रधान आरक्षक, कल्याणपुरी PS, त्रिलोकपुरी। अन्य शामिल लूटपाट, आगजनी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों की सूची निम्नलिखित है। त्रिलोकपुरी ब्लॉक, पाइन 1, पापीता, कथित तौर पर हत्या में शामिल रिंग नेताओं में से एक, खंड 12, 2, ब्राह्मणी, मिसरानी, शास्त्री, खंड 14, 3, बालेश्वर भार्गी उर्फ भालू, 4, बालकिशन, ब्लॉक इवनी 1, 5, बिहारी धोबी, ब्लॉक 25, 6, BD शर्मा, खंड 27, 7, इजराय अली उर्फ चुन्नू, 8, सलीम, जाने माने गुंडा, कथित तौर पर हत्या में शामिल, 9, मस्सा, अफीम का सौदागर, ब्लॉक 28, 10, डॉ,
याहिया सिद्दीकी, मेन रोड, ब्लॉक 27 में क्लिनिक ने कथित तौर पर भीड़ का नेतृत्व किया। किलारन, मनु सिंह, दुकानदार, रॉयल, सोनी, रेल कर्मचारी, थरीन, मुकेश कथित तौर पर लूट और हत्या में शामिल था। ब्लॉक 19